हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव में। हम सब जानते हैं कि कल साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को हम पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी के महत्व को इतना ज्यादा बताया गया है कि इसके बारे में ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है कि अगर कोई साधक साल के 24 एकादशी रखना नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो अगर वो सिर्फ एक निर्जला एकादशी भी पूरी निष्ठा से करेगा तो उसे संपूर्ण साल के एकादशियों का फल मिलता है। आज की वीडियो हमारी निर्जला एकादशी की कथा या महात्म्य पे है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई साधक एकादशी का व्रत रखता है तो उसके लिए ये बहुत अनिवार्य है कि उस एकादशी से संबंधित की कथा को सुने, पढ़े या कहे। तो आज की वीडियो बस इसी पर है। बिना विलंब किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई दिन बुधवार को है। तो कथा इस प्रकार से है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीम के संवाद में है। युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने श्रील व्यासदेव से पूछा, हे विद्वान एवं पूजनीय पितामह, कृपया मेरी विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते। वे हमेशा मुझे भी उपवास रखने के लिए कहते हैं। मैं जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना शास्त्रीय विधान है, परंतु मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं दान दे सकता हूँ और उचित विधि विधान से भगवान केशव की उपासना कर सकता हूँ, परंतु मैं उपवास नहीं रख सकता। कृपया मुझे उपदेश दें कि मैं एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त करूं। श्रील व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम उच्च लोकों में जाना चाहते हो और नर्क लोकों में नहीं जाना चाहते, तो तुम्हें मास में आने वाले दोनों एकादशी व्रतों में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीम ने कहा, हे महर्षि, मेरे लिए भगवान द्वारा निर्देशित 24 एकादशियों में व्रत रखना असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे उदर में सदैव व्रत नामक भूख की अग्नि उपस्थित रहती है और वह अत्यधिक भोजन खाने से ही बुझती है। अत्यंत प्रयास पूर्वक मैं वर्ष में केवल एक दिन ही व्रत रख सकता हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि किस प्रकार मैं ऐसा व्रत करूं जो समस्त लाभ प्रदान करे। श्रील व्यासदेव ने उत्तर दिया, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन जल भी ग्रहण न करते हुए पूरा उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका व्रत टूट जाएगा। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक करना चाहिए। यदि कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करता है, तो वह वर्ष की समस्त एकादशियों के पालन का फल प्राप्त करता है। एक बार भगवान विष्णु ने मुझे बताया कि यदि कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, वह निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित है, परंतु निर्जला एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुदूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाने के लिए आते हैं। भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे, इसलिए यह व्रत पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदर पर्वत के समान पाप कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह घोषणा की है कि पवित्र नदी में स्नान, दान देना, वैदिक मंत्रों का जप
या यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करने या पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बस इस प्रकार की कथा है हमारे निर्जला एकादशी की। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कल के दिन इस सबसे सर्व मंगलकारी एकादशी का व्रत का पालन करते हुए इस कथा को जरूर कहें और सुने। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।